सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हूँ आप सब। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे आपके कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कमेंट के रिप्लाई नहीं किए हैं। पढ़े सबके कमेंट है बट रिप्लाई ठीक से नहीं किए हैं दोनों ही चैनल पे। उसका कारण ये है कि मैं घर पर ही नहीं थी, मैं बाहर थी। और जब हम बाहर जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हर वक्त हाथ में फ़ोन लेके नहीं बैठ सकते हैं, और रिप्लाई भी करने के लिए ना थोड़ा आपको ठीक से कमेंट को पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप रिप्लाई कर पाते हो, राइट। आज है थर्सडे और मैंने सैटरडे से रिप्लाई नहीं किया है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे की शाम को मैं वापस दिल्ली आई हूँ। मैं गाँव गई थी, आप सबको शायद मैंने बताया होगा। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं बताया। सैटरडे को मैं मार्केट गई थी, संडे को सुबह में मैं गाँव गई थी, फिर मैं मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे की शाम तक मैं वापस दिल्ली में आ गई थी। फिर एक दिन मेरा ऐसे ही चला गया। यहाँ पर आने के बाद कुछ भी खास काम नहीं किया मैंने। और दोनों चैनल पे थोड़ा वीडियो डाले थे बट मैंने कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं किए थे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी ज़रूरी काम से गई थी। वो आपको पता चलेगा, 1-2 महीने में पता लग जाएगा आपको जो किस काम से मैं गई थी, ठीक है। और फ़िलहाल मैं बनाने वाली हूँ फ़ारसी सलवार और साथ में स्लीवलेस कुर्ती। तो फ़ारसी सलवार की मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली है। अगर आपको वीडियो देखना रहेगा, फ़ारसी सलवार सीखनी है, तो आप इसके नेक्स्ट डे आप देख सकते हो। 1-2 दिन में मैं डाल दूँगी वीडियो फ़ारसी सलवार की। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है फ़ारसी सलवार की प्रॉपर कटिंग। दूसरी मैंने स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग मतलब की है अभी। इसी के साथ शॉर्ट कुर्ती है ये कस्टमर की। और ये तो आपने देखा ही होगा, ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने बीकानेर के उसमें रखा हुआ है। ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ है ना, इसकी क्लास चल रही है 3-4 दिन से। ये बेल्ट ब्लाउज़ है, इसकी प्रॉपर कटिंग, स्लीव्स की कटिंग, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग, अब इसमें स्टिचिंग करेंगे हम। ये आपको क्लास वाले चैनल पे मिलेगा, बिकॉज़ हमारी ब्लाउज़ की ना क्लास चल रही है सेकंड चैनल पे। जो बिगिनर के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी है। और मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की हमेशा से कोशिश की है, चाहे ये चैनल हो चाहे वो दूसरा चैनल हो। इस पे तो हमारी रैंडमली कुछ भी वीडियो आ जाती है, लेकिन सेकंड चैनल पे पर्टिकुलर स्टिचिंग की ही वीडियो आती है। अभी हमने फ़िलहाल ब्लाउज का कोर्स स्टार्ट किया है, आई थिंक 15-20 क्लास हुई हैं। इससे पहले हमने कुर्ती, पैंट, प्लाज़ो इस तरह का जो था कोर्स वो किया था 3 महीने का, वो भी बिगिनर के अकॉर्डिंग था। इसी तरह से ये चलता रहेगा। दिसंबर में मैं फिर से स्टार्ट करूँगी नया बैच टाइप का आप कह सकते हो। फ़िलहाल और मैं मार्केट से क्या लाई थी सैटरडे को वो आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो मैं फिर से कुर्ते सेट लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने मिनी ब्लॉग में देख ही लिया होगा। क्यों लाई हूँ, क्योंकि मुझे ना डेली वेयर्स के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, और वो भी मुझे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए थे। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप तो खुद ही सिल लेते हो, क्यों लेकर आते हो रेडीमेड कपड़े। तो मैंने आपको शायद दिखाया था 2-3 महीने पहले शायद, कि मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी 4-5 हज़ार के। वो कपड़े मेरे 2-3 बार मैंने पहने, थोड़े से डल होने लग गए, मतलब कि वो मतलब ऐसे हो गए जैसे कि देन कितनी बार पहन लिया हो। कुछ कपड़े ना जो हमारे अनस्टिच फैब्रिक होते हैं, वो कितनी भी देख परख के ले आओ कई बार ख़राब निकल ही जाते हैं। उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर हमें दोबारा से कुछ ना कुछ परचेज़ करना पड़ता है। तो मैंने इस बार थोड़े से रेडीमेड कपड़े लिए हैं, जो कि घर में पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि घर में मुझे दुपट्टे की खास नीड होती नहीं, लेकिन आने जाने के लिए तो मुझे सर पे दुपट्टा डालना पड़ता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अनस्टिच फैब्रिक लेती हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे आने जाने के लिए चाहिए कपड़े या फिर घरेलू यूज़ के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं परचेज़ कर लेती हूँ कपड़े, जो मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। वैसे तो मेरे अनस्टिच हों या फिर स्टिच्ड हों, इन सभी कपड़ों की जो चॉइस है मेरी सस्ती नहीं होती है। मतलब ढंग के कपड़े लेने की कोशिश करती हूँ कि भाई टिक जाए थोड़े दिन। नहीं टिकता है तो वो कपड़े की गलती है भाई, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ़िलहाल है फ़ारसी सलवार, इसके चौड़े बुकरम वाले पोंचे बनेंगे। इसमें फ़ॉर्म शीट वगैरह भी आप लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ। तो पहले मैं आप इस तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इतना हल्का है ना, बहुत ही ज़्यादा हल्का। ये आप देख सकते हैं, पर ये कलर में मैं थोड़ी ब्लैक ब्लैक लग रही हूँ। कोई बात नहीं। आप लोगों ने इतने ढेर सारे कमेंट किए कि ब्लैक कुर्ती इतनी सुंदर लगती है आप पे, ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। और मेरे हस्बैंड को लगा कि भाई ब्लैक कलर की कुर्ती लेकर आनी चाहिए, क्योंकि उनको भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी यही बोलते हैं। पर मेरे पास एक ही कुर्ती बची थी ब्लैक कलर की, एक या दो,
और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपने भी कमेंट कर दिया तो उन्होंने कहा 2-4 कुर्ती और लेकर आते हैं, लेकिन ब्लैक कलर ही इस बार नहीं था ठीक से, मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। फिर भी मैं दिखाऊंगी, एक लेकर आई हूँ मैं। और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। ये आई थिंक 1000 का है ये प्रॉपर। इसकी कोट सेट है, इसमें कोई दुपट्टा नहीं होता है। ये हमारी जीन्स है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 1300 रुपये की आई है। ये वाइड लेग जीन्स है जो मुझे बहुत टाइम पहले से लेनी थी। ये आप देख सकते हैं। वैसे तो मेरे पति ना ब्रांडेड दिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा पहले मैं सस्ती ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं महंगी लूँगी। मैंने सोचा एक सस्ती सी लेकर देखते हैं, ब्रांडेड हम बाद में देखेंगे। जब मुझे लगा कि हाँ मुझे पहनने में कंफर्टेबल है, तब जाके मैं दूसरी लूँगी। फ़िलहाल के लिए रीज़नेबल प्राइस के लिए मैंने 1300 रुपये की आई है। और ये वाइड लेग है, और ऊपर से ना ये फुल्ली इलास्टिक है। इसमें फ्रंट में और बैक में कोई बेल्ट नहीं है, फुल्ली इलास्टिक वाली है। साइड से पॉकेट्स हैं, और पता है इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मैं कम करूँगी या नहीं करूँगी, मुझे अभी नहीं पता है। ये ब्लैक कुर्ती मिली है, ये भी मुझे डेली यूज़ के लिए ही चाहिए था। तो मैं सोच रही हूँ इसका या तो मैं कॉलर हटाऊँगी, देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर ना, कॉलर के अंदर इसमें ना थोड़ा सा कुछ अंदर पेपर रह गया है स्टिचिंग करते वक्त। ये जिसने भी स्टिच किया होगा तो उसे मुझे खोल के सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, और हो सकता है स्लीव्स भी मैं कट कर दूं। तो ये हमारी ब्लैक कुर्ती है सिंपल। और ये साइज़ क्या लाई हूँ मैं, ये एल है और ये एम है, अलग अलग साइज़ है दोनों के। ये हैंकी, एक ये कुर्ता सेट है, मतलब ये भी कोट सेट ही है। कोट सेट में दुपट्टे नहीं आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कितने का है, ये है 1100 का। ये वाला 1100 का है। ये कुर्ता तो सॉफ्ट है, बट ये जो ट्राउज़र है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कच्छों का कपड़ा होता है ना वैसा बट ठीक है जो भी है। और एक ये है, ये महंगा है, ये वाला भी महंगा है काफ़ी। ये भी प्यारा सा कोट सेट है, देख पा रहे हैं आप, जैसा कि ये आप देख सकते हो। ये हमारा कोट सेट है, येलो कलर का है। येलो तो नहीं बोलेंगे इसे, टर्मरिक कलर बोलेंगे। और ये भी अच्छा खासा रेट का है। और इसके साथ ये है प्लाज़ो पैंट। इसे एक्चुअली प्लाज़ो ही बोलेंगे क्योंकि पैंट तो थोड़ा सा फिटेड होता है, ये प्लाज़ो पैंट बोल सकते हैं आप इसको। और ये स्ट्रेट है, दोनों ही स्ट्रेट है। और इसके बाद इसमें कुछ और नहीं है। हैंकी 4 का पैक है आई थिंक। ये इतने सारे मेरे हस्बैंड लाते रहते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत सारे हैंकी हैं। और पहले भी एक पैकेट रखा हुआ है, बहुत खर्चीले हैं। अब आप लोग कहोगे इतने सारे पहले भी ख़रीदे अब फिर ख़रीद लिया। अरे भाई जब मन करे जो मन करे ले लेना चाहिए। अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो तो जी खोल के ख़र्चा कर सकते हो, लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो अर्निंग करने के बारे में सोचें, या फिर भी नहीं कर रहे हो तो आप हिसाब से चलें, जब ज़रूरत हो तभी लें। अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो फिर आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं होता कि आप ये मत ख़रीदो। लेकिन अगर यही चीज़ें मैं ख़रीद रही होती और मैंने अर्निंग नहीं कर रही होती तो शायद ये चीज़ें अभी मेरे पास नहीं होती। तो ये होता है अपनी अर्निंग करने की पहचान, कि हम जब चाहें तब एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले सकते हैं, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो मुझे रेगुलर यूज़ में चाहिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहना करो। और जबकि मेरे पास कपड़ों का ढेर है, लेकिन ना मैं गर्मी की वजह से इतने लाइट वेट कपड़े पहनती हूँ, मतलब कि जो मेरे को पुराने हो जाते हैं ना वो कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। मैं अपने आप से तो रिजेक्ट करती नहीं हूँ कपड़ों, जो डांट पड़ती है ना तभी रिजेक्ट करती हूँ। बाकी इस बार तो मैंने बहुत सारे कुर्ते सेट्स ले लिए हैं। दिल्ली की गर्मी देखते हुए मुझे लगता है कि पतले पतले सॉफ्ट कपड़ों पहनने चाहिए इस समय पे, क्योंकि इस समय पे क्या होता है ना, इतना ज़्यादा गर्मी, पसीने, मतलब
परेशान हो जाता है बंदा इतनी गर्मी में। और मुझे पजामा टी शर्ट पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझे प्रॉपर ड्रेस में ही अच्छा लगता है। बाकी अब मैं सोच रही हूँ फर्सी सलवार की स्टिचिंग कर लूँ, फिर मैं स्लीवलेस कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी। हो सका टाइम मिला तो मैं इस ब्लाउज़ की भी स्टिचिंग करूँगी, ताकि मैं जल्दी से क्लास दे सकूँ आपको सेकंड चैनल पे। सो गाइज़, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी तबीयत थोड़ी डल डल लग रही है, आप मतलब चेहरे से वैसे लग रहे हो। तो मैंने कहा ना, मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी ना इस जगह पे फ़ीवर की वजह से, उससे थोड़ा सा फेस डाउन हुआ है। बाकी अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर मैं गर्मियों में कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा जाना पड़ा, पिछले महीने भी जाना पड़ा, इस बार भी गाँव जाना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं हो जाती हूँ, क्योंकि जिससे घर में रहने की आदत है ना, वो बाहर नहीं निकलता है ना, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं थोड़ा 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे मैं प्रॉपर ठीक हूँ, गर्मी की वजह से ऐसा हो ही रहा है। और आपको भी पता है, काम का प्रेशर, इधर उधर जाने का प्रेशर। और अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, जो मेरे फेस पे दिख जाता है, थकान भी। दोनों यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और घर की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको मुझे करना पड़ रहा है टाइम टू टाइम। बहुत सारी उलझन, मतलब अभी ना मैं 10 जगह मेरा दिमाग चल रहा है। मतलब ये 1-2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि इस समय पे ये वाली जो वीडियो का आप ध्यान करोगे ना, कि उस समय पे मैडम बिल्कुल ऐसे लग रही थी, थकी थकी सी क्यों लग रही थी। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि 1-2 महीने में आपको बता दूंगी मैं। मुझे लगता है, क्योंकि अभी चीज़ों की शुरुआत है, जब थोड़ा सा कंप्लीट होने लगेंगी, दिखने लगेंगी मुझे कुछ चीज़ें, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, जो भी प्लान कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और अपनी थोड़ी सी, मतलब जो भाग दौड़ की लाइफ है ना, उसको थोड़ा कम करने के लिए कर रही हूँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मैं थक रही हूँ, 10 जगह मेरा दिमाग बट रहा है ना, उसको उसी पे मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, कि ताकि मेरी जो थकान है, भाग दौड़ है, वो थोड़ी कम हो जाए और एक रिलैक्स तरीके से काम हो सके। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। बस ये कि मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। अभी डिटेल नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सॉरी। और बाकी मैं इन सभी कुर्तियों की सोच रही हूँ, इसको तो नहीं, इस वाले की, और ये जो पर्पल वाला है इसकी मैं सोच रही हूँ स्लीव्स की कटिंग कर दूँ, छोटी स्लीव्स कर लूँ 9 इंच की, जो कि मुझे कंफर्टेबल रहती है। तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे एक्चुअली। सो गाइज़, आज का ये वीडियो तो ब्लॉग की तरह ही समझो आप। और मैं हाँ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी ट्यूसडे को वापस आई थी, उसके बाद मेरा ऐसे ही चल रहा है, इधर बारिश वगैरह हो जाती है। अभी कस्टमर का काम बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ रहा है, जो कि मैं शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ। कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं शूट कर पाती हूँ, काम का ढेर लगा है, उसे निपटाना है जल्द से जल्द। अगर हो सका तो शायद बिना वीडियो के ही मुझे काम, और हो सका तो मैं बिना वीडियो के ही काम निपटाऊंगी। 1 बज गया है, मेरी क्लास वाले चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी ब्लाउज़ की, जिस पे आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको हर तरह की ब्लाउज़ सिखा रही हूँ उस चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है जी। डीप नेक कुर्ती के बारे में मुझे कमेंट करते हैं, कैसे कटिंग करते हो, कैसे स्टिच करते हो। प्रॉपर वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट को चेक करना, जहाँ पे लिखा होगा डीप नेक कुर्ती के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से आपको डिटेल सीखना है। तो मेरे सारे मेथड फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि हमारा थोड़ा सा लूज़ हो गया, थोड़ा सा टाइट हो गया। तो देखिए, प्रॉपर मेथड नहीं यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, स्टिचिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप जहाँ भी सीख रहे हैं या किसी से भी सीख रहे हैं, उसी की कटिंग का वीडियो देखें, उसी के स्टेप फॉलो करें, उसी के जो मेथड है वो फॉर्मूलेस वो अप्लाई करें। तभी जाके आपकी प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग हो पाएगी, तब जाके आपकी परफेक्ट फिटिंग होगी। किसी भी समस्या का एक कारण नहीं होता है, कि अगर मान लो शोल्डर गिर रहा है तो एक कारण है, अगर लूज़ है तो एक कारण है, नहीं, उसके 10 कारण हो सकते हैं। वो जब भी आपको पता चलेगा, जब प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी काम पे ध्यान दोगे तब। ये नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे इस तरह के कमेंट तो बिल्कुल भी ना करें कि मुझे इतना नेक बनाना है, मुझे शोल्डर बताओ कितना लें। आप मुझे इस तरह से धमकी की तरह कमेंट ना करें, क्योंकि मैंने पहले से ही चार्ट डाले हुए हैं अपने चैनल पे। तो चार्ट वीडियो को फॉलो करें, प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग देखें, तब जाके आपकी वीडियो
तब जाके आपका जो प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग है वो हो पाएगा। इस तरह से नहीं कमेंट करते हैं कि इसका बता दो, उसका बता दो। एक तो मुझे 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि मुझे अभी के अभी बताओ, मैं इतने इंच का नेक बना रही हूँ, शोल्डर बताओ कितना लेना है। ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा ये कि इस तरह से मैं नहीं बता सकती हूँ कितना लेना है। फिर अगर मैं बता भी दूँगी सही नहीं बनेगा, क्योंकि आप चार्ट को फॉलो करो ना। चार्ट हमारा चेस्ट के साइज़ से, शोल्डर के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग, तब जाके हमारा चार्ट चलता है। बैक नेक जितना होगा उसके हिसाब से हम लूजिंग डालेंगे। सब में 2 इंच की लूजिंग नहीं डालनी है। जैसा आपका नेक होगा उसके हिसाब से लूजिंग आपकी ऐड होगी। तो वो चीज़ें देखनी होती हैं। खाली शोल्डर पता करने से आपकी जो सारी समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो गाइज़, इन सभी चीज़ों को मैं समेट देती हूँ और देखते हैं कितना आज काम कर पाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। हो सका तो मैं कल ही वीडियो डाल दूँगी फ़र्सी सलवार की, ठीक है? चलिए, बाय बाय।